शहजादे को दिखा दे हम पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन खून बोलता हुआ नजर आता है। ज़ुल्मान फरूकी बम के धमाकों में अपने जिस्म के परखच से उड़वा जाता है। जाओ जिससे जाकर पूछो, एक ही सदा लगेगी। स्टेज पर जय्यद अकाबिरीन मौजूद हैं। आप में भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब बंदा कोई काफिर हो फिर उसके बाद वो कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो जाए तो उसके बाद वो उसके जो पिछले गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं, वो मोमिन बन जाता है, वो दिल से तस्दीक करे वो मोमिन बन जाता है। फिर मैं सवाल करूंगा कि वो कलमा कहाँ पर पढ़े, वो कलमा किसके पास पढ़े, वो कलमा कहाँ पढ़े? आप कहोगे शेखुल हदीस साहब के पास वो कलमा पढ़े, किसी मौलवी के पास पढ़े, किसी कुतुब के पास पढ़े, किसी अब्दाल के पास पढ़े, या किसी वली के पास पढ़े, या किसी वली के पास पढ़े, या किसी बुजुर्ग के पास पढ़े, या किसी आलिम के पास पढ़े, वो कलमा जहां भी पढ़े, मौलवी साहब आपको इस बात से क्या लेना है, आपको इस बात से क्या गर्ज है कि वो कलमा कहाँ पढ़े? वो खानपुर में पढ़े, वो रहीमियार खान में पढ़े, वो सादकाबाद में पढ़े, कराची में पढ़े, लेकिन जब वो कलमा पढ़ेगा अब उसकी पिछली जिंदगी को नहीं देखा जाएगा। अब ये देखा जाएगा इसने कलमा पढ़ लिया है, ये मोमिन बन चुका है, अब ये मोमिन कहलाएगा, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जब ये कलमा पढ़ लेगा ये ऐसे हो जाएगा जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है, गुनाहों से पाक होता है। अरे कोई नबी कोई वली के पास कलमा पढ़े, कोई बुजुर्ग के पास कलमा पढ़े, कोई अब्दाल के पास कलमा पढ़े, कोई मस्जिद के इमाम के पास कलमा पढ़े, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आओ मैं जिनकी अजमत की बात करने लगा हूँ, जिनके तकद्दुस की बात करने लगा हूँ, जिनकी रिफातों की मैं बात करने लगा हूँ, जिनकी बुलंदियों की मैं बात करने लगा हूँ, मकान की बात करने लगा हूँ, एहतराम की बात करने लगा हूँ, अदब की बात करने लगा हूँ, पाकीज़गी की बात करने लगा हूँ, बुलंदी की बात करने लगा हूँ। उन्होंने कलमा किसी वली के पास नहीं पढ़ा, किसी कुतुब के पास नहीं पढ़ा, किसी बुजुर्ग के पास नहीं पढ़ा, उन्होंने कलमा पढ़ा है तो शाफी वासर के पास पढ़ा है, शाफी वासर के पास पढ़ा है, जाने जहां के पास पढ़ा है, महबूब खुदा के पास पढ़ा है, महबूब खुदा के पास पढ़ा है, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के पास पढ़ा है, मुजस्सिमाए के नाम के पास पढ़ा है, खूबिये के नाम के पास पढ़ा है, लबदबाए के नाम के पास पढ़ा है, आबरूए के नाम के पास पढ़ा है, रोशनी के नाम के पास पढ़ा है, रहमत के मुजस्सम के पास पढ़ा है, खूबिये के नाम के पास पढ़ा है, अबू बकर उमर उस्मान और अली के पैगंबर फातिमा रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम के अब्बा के पास कलमा पढ़ा है। और सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़ा, हाथ में हाथ देकर दीन पढ़ा है, सिजादत पढ़ी है, अदालत पढ़ी है, बहादुरी पढ़ी है, हिम्मत पढ़ी है, शुजाअत पढ़ी है। और बाबा कोई किसी वली के पास कलमा पढ़े उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जो नबी के पास कलमा पढ़े गुनाह भी माफ हो जाते हैं और दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। आखिरी बात तवज्जो करना, जो किसी वली के पास कलमा पढ़े उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। ओ बाबा जो नबी के पास कलमा पढ़े सिर्फ गुनाह ही माफ नहीं होते, उसके दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं, बल्कि वो ईमान की कसौटी बन जाता है, बल्कि वो ईमान का मेयार बन जाता है, बल्कि वो मोमिन बनने के लिए उनके जैसा ईमान लाना पड़ता है, तब कोई मोमिन कहलाएगा। वली के पास पढ़ने वाले के दर्जात बुलंद होते हैं, नबी के पास कलमा पढ़ने वाले का ईमान के साथ
बन जाता है, वो मीनारे बन जाते हैं, वो अजमत वाले बन जाते हैं, वो खूबसूरत बन जाते हैं, वो बेमिसाल बन जाते हैं, वो बाकमाल बन जाते हैं। कहने वाला कहेगा मौली साहब फिर उन्हें कहते हैं वो सब कुछ तो बन जाते हैं, अजमत वाले बन जाते हैं, शान वाले बन जाते हैं, बुलंदियों वाले बन जाते हैं, मर्तबे वाले बन जाते हैं। फिर उन्हें कहते हैं जिससे भी पूछोगे, जिससे भी पूछोगे, जाओ जिससे जाकर पूछो, एक ही सदा लगेगी, एक ही आवाज लगेगी, एक ही पैगाम आएगा। जिन्होंने नबी से कलमा पढ़ा है उन्हीं को कहते हैं साहबा, 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 साहबा। आपको पता है मेरा ताल्लुक, मेरा नाता उस जमात, उस मिशन, उस नजरिए, उस काज से है जहाँ सिर्फ लोग ही नहीं बोलते, शुहदा का खून बोलता है। जहाँ सिर्फ लोग ही नहीं बोलते, शुहदा का खून बोलता है। आप नहीं बोलेंगे अफसोस होगा। मोबाइल निकाले, मुझे कमरे में शहजादा अहले सुन्नत मौलाना माविया आजम साहब कह रहे थे ये सब सो जाएंगे। मैंने कहा ये सोने वाली कौम नहीं है, ये हक नवाज से वफा करने वाली है, ये सहाबा से प्यार करने वाली है। मोबाइल निकालें अपने अपने, लाइटें जलाएं, जल्दी जल्दी मोबाइल निकालें, लाइटें जलाएं, दोनों हाथ यूं करके शहजादे को दिखा दें हम पीछे हटने वाले नहीं है। जिस जमात, जिस क्लास, जिस मिशन, जिस नजरिए के साथ हमारा ताल्लुक है, हक नवाज कब्र की पताल में उतर जाता है, लेकिन खून बोलता हुआ नजर आता है। ज़ुल्मान फरूकी बम के धमाकों में अपने जिस्म के पत्थर से उड़वा जाता है, लेकिन खून बोलता हुआ नजर आता है। आजम तारिक इस्लामाबाद के गोलरा मोड़ पर सीने पर गोलियों का हार सजाकर जन्नत का दूल्हा बन जाता है, लेकिन खून बोलता हुआ नजर आता है। देख अली शेर हैदरी कब्र की पताल में उतर गया है, खून बोलता हुआ नजर आ रहा है। हर लम्हा, हर आन मोबाइल निकाल के लाइटें जलाएं, जिक्र करें, इबादत समझकर, इबादत की नीयत से दिल में आयत करके अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह जहाँ पर साहबा की गुस्ताखी करने वाले मौजूद हैं तो वहीं पर साहबा से मोहब्बत करने वाले भी मौजूद हैं, साहबा से प्यार करने वाले भी मौजूद हैं। जो रात के 4 बजे सदा लगा रहे थे, साहबा से प्यार कर रहे थे, मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, स्टेज से लेकर आखिर तक जिसके पास भी मोबाइल है हाथ लगाकर लैंप चलाकर सदा लगाए साहबा, 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 साहबा। ये सच है खतरे अगियार बहुत है, ये सच है खतरे अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। बरोज माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा, बरोज माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा। जो भी लेगा ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। मुनाफिकों को मिलेगी सजा, दुश्मन सहाबा का अरेस्ट होगा। उस दिन भी देखना गुलाम सहाबा का चीफ।